हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं द फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील। यू कैन द मैप हैज़ बीन डिस्प्लेड इन योर स्क्रीन। आप उसमें देख के पता चल जाएगा आपको। इवन एक cursory look at the map will you realize that the large part of Brazil is occupied by highlands, प्लेच्यूस एंड स्मॉल माउंटेन्स। मैप में देख के आपको पता चल जाएगा कि ब्राज़ील का ज़्यादातर एरिया हाईलैंड से घिरा हुआ है, प्लेच्यूस से और स्मॉल माउंटेन से घिरा हुआ है। देयर आर नो वेरी हाई एंड लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन इन द कंट्री। इसका मतलब जैसे कि हमारे इंडिया में सह्याद्री, अरावली रेंजेस वगैरह है, वैसे ब्राज़ील में कोई भी वाइड मतलब बड़ा एंड वेरी हाई माउंटेन्स आर नॉट प्रेजेंट इन ब्राज़ील except for the northern Amazon basin and in southwest along the upper part of Paraguay basins, there are no white plains in the country. Amazon basins जो कि साउथ वेस्ट में स्थित है ब्राज़ील के अपर पार्ट में, और पैराग्वे बेसिन्स जो कि डाउन साइड में है, इन दोनों के अलावा ब्राज़ील में कोई बड़ा प्लेन्स भी अवेलेबल नहीं है। ब्राज़ील में प्लेन्स भी बड़े कोई अवेलेबल नहीं है। इवन द कोस्टल प्लेन्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन देयर एक्सपांस। जो कि कोस्टल प्लेन्स है ब्राज़ील के, वो भी एक लिमिट तक ही है, जो कि नॉर्थ में और ईस्ट में फैला हुआ है। द फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील आर डिवाइडेड into 5 parts: the highland, the great escarpment, the coastal regions, the plains, the island group. So the physiography of Brazil is divided into 5 major parts, that is the highlands, the coastal region, the island group, the plains. So सबसे पहले हम highlands के बारे में पढ़ेंगे। There are 2 major highlands in Brazil. One is Guiana Highlands and second is Brazilian Highland. So first of all, we will learn about Guiana Highlands. The Guiana Highland is situated in the north direction. North direction. यानी कि ये जो पूरा पार्ट है, इट कम्स अंडर गुयाना हाईलैंड। ओके, एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम वेनेजुला टू फ्रेंच गुयाना। वेनेजुला एक कंट्री है जो कि ब्राज़ील के बॉर्डर पे यहाँ स्थित है, और ये एक्सटेंड होता है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना यहाँ पे है। Both are on the border of Brazil. So the major part of Guiana Highland comes under Venezuela and French. ब्राज़ील के अंदर बहुत ही छोटा पार्ट आता है इसका। ब्राज़ील के अंदर बहुत ही इतना सा, सिर्फ इतना पार्ट आता है इसका। बाकी पूरा पार्ट वेनेजुला और फ्रेंच गुयाना में आता है। स्टेट्स कवर्ड बाय गुयाना हाईलैंड्स इन ब्राज़ील। रोमाइरा, यहाँ जो स्टेट है इसको रोमाइरा कहते हैं। उसके बाजू में पारा, यहाँ पे जो स्टेट है उसको पारा कहते हैं। और अमापा, अमापा इज द नॉर्थ एंड इट कम्स इन द नॉर्थ डायरेक्शंस ऑफ ब्राज़ील। हाईएस्ट पीक पिको डी नीबलिना, यहाँ पे एक बहुत ही हाईएस्ट पीक है। जैसे कि हमारे इंडिया में माउंट एवरेस्ट है, उसी तरह का यहाँ पे एक बहुत ही हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है पिको डी निबलिना, और इसकी हाइट 3014 मीटर्स है। हमारा माउंट एवरेस्ट की हाइट अप्रॉक्सीमेटली 9000 मीटर्स है। ये सिर्फ एकमात्र ब्राज़ील के अंदर हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट 3014 मीटर्स है। तो ये था गुयाना हाईलैंड्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल लर्न ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्राज़ीलियन शील्ड। ब्राज़ीलियन शील्ड क्यों कहा जाता है इसको? बिकॉज इट इज सिचुएटेड सम लाइक हियर।
शील्ड क्यों कहा जाता है इसको हम आगे पढ़ेंगे, बिकॉज इट ऑल्सो एक्ट एज शील्ड फॉर विंड फ्लोइंग in south direction. Okay, and also known as Brazilian plateau. तो ब्राजीलियन हाईलैंड्स को ब्राजीलियन शील्ड भी कहा जाता है। शील्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि विंड फ्लोइंग इन साउथ डायरेक्शन, इट प्रोटेक्ट्स द ब्राजील फ्रॉम द विंड फ्लोइंग इन साउथ डायरेक्शन एंड ऑल्सो नोन एज ब्राजीलियन प्लेच्यू। प्लेच्यू का मतलब मैंने आपको बताया था, प्लेच्यू इज स्टैंड्स फॉर फ्लैट लैंड और एरिया ऑन माउंटेन। जैसे कि ये माउंटेन है, इस माउंटेन पे जो फ्लैट एरिया होता है उसको प्लेच्यू कहा जाता है। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट ब्राजीलियन हाईलैंड इन डिटेल। तो ब्राजीलियन हाईलैंड्स का जो ईस्ट और साउथ साइड है, ईस्ट यानी कि ये जो डायरेक्शन एंड साउथ यानी कि ये डायरेक्शन हैज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ 100 मीटर्स, यानी कि यहाँ की जो ऊंचाई है तकरीबन समुद्री तट से 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर है, सॉरी 1000 मीटर। एंड इट स्लोप्स टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि इसका स्लोप नॉर्थ के साइड में है। मतलब यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, फिर कम, फिर कम, इस तरीके से इसका स्लोप नॉर्थ के साइड है। मतलब यहाँ से हम आएंगे तो स्लोप बढ़ते जाएगा। ओके, स्लोप इन नॉर्थ साइड इज वेरी स्टेप। स्टेप का मतलब होता है नैरो। नैरो या फिर एंगुलर स्लोप, डीप स्लोप। स्टेप का मतलब होता है डीप स्लोप। तो नॉर्थ साइड में जो स्लोप है बहुत ही डीप है, एकदम नैरो है। Amazon tributaries flowing through this Brazilian highlands are rapid and waterfalls. Rapid का मतलब होता है somewhat slow steps। इसका भी मतलब स्टेप से होता है। रैपिड मतलब, रैपिड वर्ड से हम पता लगा सकते हैं कि इसका मतलब रैपिड मतलब बहुत ही जल्दी। तो यहाँ की भी जो स्लोप्स है बहुत ही नैरो है, बहुत ही डीप है। इसके लिए यहाँ पे जब पानी यहाँ से जाता है ब्राजीलियन हाईलैंड से तो वो वाटरफॉल में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता ही है कि वाटरफॉल बहुत ही ऐसे डीप रहता है। तो ये जो स्लोप है इसको रैपिड बोलते हैं। ओके, देयर आर मैनी रीजन्स टू मीट अटलांटिक ओशंस। यहाँ से बहुत सारे रिवर्स निकलते हैं जो कि जाके अटलांटिक ओशंस में मिलते हैं। ये अटलांटिक ओशन है, यहाँ के बहुत से रिवर्स निकलते हैं जो जाके सब अटलांटिक ओशंस में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राजीलियन हाईलैंड्स का स्लोप टुवर्ड्स नॉर्थ है, नॉर्थ साइड में, अप साइड में, ब्राज़ील के अप साइड में। साउदर्न रिवर्स जैसे कि उमागुए, साउदर्न रिवर्स मतलब जो ये साइड से जो रिवर्स निकलते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड्स के, उनको साउदर्न रिवर्स कहते हैं। जैसे कि उमागुए, पैरागुए और पैराना, ये सब यहाँ पे स्थित है। पैरागुए, पराना एंड उमागुए, ये सब जाके दूसरे कंट्री में मिलते हैं। ये सब दूसरे कंट्री के अंदर जाते हैं। ये कंट्री का नाम है अर्जेंटीना। ये कंट्री यहाँ पे स्थित है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में फुटबॉल का बहुत बड़ा क्लब भी है, आपने नाम सुना रहेगा पहले।
ईस्ट साइड के स्लोप्स भी बहुत स्टेप है, स्टेप मतलब बहुत नैरो है, ईस्ट साइड मतलब ये साइड में, इस डायरेक्शन में बहुत भी स्टेप है, मतलब ये भी स्लोप्स भी बहुत नैरो है। तो ईस्ट साइड में स्लोप्स बहुत नैरो है और वो जाके एस्कार्पमेंट बनाते हैं। एस्कार्पमेंट जो कि हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे, ये भी एक ब्राजीलियन फिजियोग्राफी का ही पार्ट है। एस्कार्पमेंट वी विल लर्न इन नेक्स्ट टॉपिक। एस्कार्पमेंट यहाँ पे स्थित है ब्राजील के।